इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के नज़दीक तो मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ और इम्पोर्टेंट वो इंसान है जो तक़वा को इख्तियार करता है। और तक़वा किसको कहते हैं? हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इशारा किया, तक़वा हाउना हाउना। तो दोस्तों तक़वा इधर नहीं इधर है, ठीक है ना। हाँ, जो मुत्तकी हैं, जो परहेज़गार हैं, जो नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं, अच्छे अखलाक सिखाते हैं, जिनके दिल के अंदर खशियत है, अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है, वही लोग मुत्तकी कहलाते हैं। इस्लाम मज़हब कोई चमत्कारी का मज़हब नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कि चमत्कार दिखाओ, मौज़े दिखाओ, अद्भुत चीज़ें दिखाओ, आध्यात्मिक चीज़ें दिखाओ, इस तरीके का मज़हब इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है ना। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़रूर कहा कि मेरी उम्मत के अंदर मुबशरात बाकी रहेगी। मुबशरात किसको कहते हैं? अच्छे ख्वाब, जो ख्वाब के ज़रिए से आपको एडवांस इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अल्लाह के नेक बंदों को ख्वाब की 3 किस्में होती है, याद रखना। एक ख्वाब जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है, एक ख्वाब नफ्स की तरफ से होता है, एक ख्वाब शैतान की ओर से होता है। 3 कैटेगरी है ख्वाब की। अक्सर बेशतर लोग कहते हैं, जिक्र करते हैं ख्वाब का, मैंने ख्वाब देखा। तो ख्वाब की 3 किस्में हो सकती हैं। या तो अल्लाह की तरफ से नेक बंदों को बता दिया जाता है मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में उसको मुत्तला कर दिया जाता है, एडवांस इंफॉर्मेशन जिसको कहा जाता है, और वो फिर ज़ाहिर चीज़ें हो जाती है, तो उसको हम करामत कहते हैं। और अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, अल्लाह के जो मुहिब्बीन हैं, अल्लाह के जो हबीब हैं, अल्लाह के जो मुकर्रब बंदे हैं, जिसके यहाँ तज़किया नफ्स है, नफ्स के ऊपर वो कंट्रोल पा रखा है, ताहरत क़ल्ब कर रखी है, अल्लाह के ज़िक्र में डूबे हुए रहते हैं, जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के कुतुब व अब्दाल हैं, तो उनके हाथों के ऊपर कभी कभी करामतों का ज़हूर हो जाता है, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन करामत ख़ास कर जो हदीस में बताई गई है वो मुबशरात के ज़रिए से, मुबशरात कहते हैं अच्छे ख्वाब को, तो वो ख्वाबों के ज़रिए से बताई जाती है। बाकी दोस्तों, इस्लाम मज़हब कोई चमत्कार का मज़हब नहीं है कि चमत्कारी देखो। और खुसूसन आज का टॉपिक मैंने ये इख्तियार क्यों किया कि मौजूदा दौर के अंदर या तो जिसके पास दौलत होती है तो उसकी रिस्पेक्ट है, या कोई चमत्कार बता दे तो अपनी तरफ वो आकर्षित कर सकता है पब्लिक को। लेकिन दोस्तों, ये एक ट्रिक हो सकती है, ये एक मैजिक हो सकता है, एक मेंटलिस्ट होते हैं वो आपको करके दिखा देते हैं, और फिर क्या है कि साइंस तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती है, ठीक है, मानती नहीं है, चमत्कार को मानती नहीं है। तो आज का जो शिक्षा का ज़माना है, एजुकेटेड दौर है, इस दौर के अंदर चमत्कारों की कोई महत्व नहीं है, ठीक है। रियलिटी देखो, हकीकत देखो, वास्तविकता देखो। हाँ, मेरी नज़रों की तरफ देख, ज़माने पे न जा। तो हकीकत को देखो, कुरान ये कहता है कि अल्लाह की तरफ रुजू करो, तौबा करो। गुनाह इंसान से हो सकता है, बिछड़े हुए बंदे उनको अल्लाह ताला से मिलाना, ये है सही तालीम। अल्लाह को वाहिद समझना, अकेला समझना कि तने तना है, सुपर विंग, सुपर ताकत, ज़मीन और आसमान का खालिक और मालिक और क्रिएटर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। हाँ, ये एक छोटी सी पेन, बाल पेन जो होती है एक छोटी सी, वो भी बगैर कारीगर के नहीं बनती, सुई नहीं बनती। तो ये ज़मीन, ये आसमान, ये चाँद, ये गैलेक्सियाँ, ये ब्लैक होल, ये शम्स, ये नजूम, ये कमर, ये नबातात, ये जमादात, ये हैवानात, ये शजर, ये बशर, ये मलाइका, सब कैसे इस्टेब्लिश हो गए, सब कैसे वजूद में आ गए? इसको वजूद में लाने वाली कोई तो शख्सियत है जो मादरे रहम के अंदर, माँ के पेट के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। वो कौन है? बगैर ऑक्सीजन के इंसान मर जाता है। वो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात वो है। तो दोस्तों, उसको पहचानने की कोशिश करो। मज़हब इस्लाम बराबरी का सबक पढ़ाता है, बराबरी सिखाता है, इक्वलिटी, समानता, बराबरी मज़हब इस्लाम सिखाता है। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। एक ही सफ़ के अंदर बादशाह भी खड़ा हो गया, उसका नौकर भी खड़ा हो गया। ये है इक्वलिटी, ये है समानता, ये है बराबरी। ये मज़हब इस्लाम देता है तुम्हें। चाहे तुम फ़कीर हो, चाहे तुम गरीब हो, चाहे तुम अदना दर्जे के इंसान हो, और एक बादशाह है
तुम साथ में बैठकर एक ही थाली के अंदर खा सकते हो। ये मज़हब इस्लाम की तालीम है। और कोई भी मस्जिद हो उसके अंदर ना तो कोई बादशाह आगे खड़ा हो सकता है, ना कोई पीछे, बल्कि जहाँ उसको जगह मिलेगी वहीं पे वो खड़ा रहेगा। ठीक है, हाँ, ये है बराबरी। और हर मोमिन जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है वो आपस में रिश्ता भी कर सकता है, वो आपस में बैठकर एक साथ में खा भी सकता है। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई नाकिस नहीं, कोई कमज़ोर नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। ये मज़हब इस्लाम सिखाता है। ठीक है, इसको कहते हैं इक्वलिटी, बराबरी, समानता। ये मज़हब इस्लाम की मेन स्ट्रीम तालीम में है। किसी को अजियत मत दो, कभी झूठ मत बोलो, अमानत में ख़यानत मत करो, पड़ोसी का ख्याल रखो, माँ बाप का आदर करो, उसकी इज़्ज़त करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी खिदमत करो। ये मज़हब इस्लाम की तालीम है। ठीक है, मज़हब इस्लाम ये सिखाता है। जो तुम्हारे दिमागों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमियाँ भर दी गई है कूट कूट के कि मज़हब इस्लाम तशद्दुद सिखाता है, एक्सट्रीमिज़म सिखाता है, अत्याचार सिखाता है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, इस्लाम का सबसे बड़ा मौज़ा तो कुरान है। इस्लाम का सबसे बड़ा चमत्कार कुरान है। हाँ, 1450 वर्ष गुजर गए लेकिन एक मात्रा का भी फ़र्क नहीं, ज़बर ज़ेर का भी फ़र्क नहीं, ज़बर ज़ेर पेश का भी फ़र्क नहीं, एक सेंटेंस, एक जुमला, एक शब्द, एक हरफ, एक वर्ड का भी फ़र्क नहीं। 1450 साल गुजर गए। ईरान का भी वही कुरान है, सऊदिया का भी वही कुरान है, मिस्र का भी वही कुरान है, तुर्की का भी वही कुरान है, इंडिया का भी वही कुरान है, पाकिस्तान का भी वही कुरान है। सारे वर्ल्ड, एशियाई ममालिक हो या मगरबी ममालिक हो, यूरोपियन कंट्री हो या एशिया की कंट्री हो या गल्फ़ हो, कोई भी हो, हर जगह आप जाओगे कुरान आपको एक मिलेगा, एक। कोई हरफ, कोई शब्द का भी अंतर नहीं, कोई फ़र्क नहीं, कोई डिफरेंसेस नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कुछ नहीं, एक कुरान मिलेगा। ये है सबसे बड़ा चमत्कार मज़हब इस्लाम का। 1450 साल गुजर गए, एक ही कुरान आपको मिलेगा, एक ही तालीम, एक ही कुरान मिलेगा। लेकिन ये हमारी अनफॉर्चुनेटली, हमारी बदनसीबी है कि हमारी कौम, मुस्लिम कौम, जो एक अल्लाह, एक रसूल, एक काबा, एक कलमा को मानने वाली, उसके अंदर का भी तज़ाद आ गया, काफ़ी कंट्रोवर्सी आ गई, फ़िरक़ों को लेकर, मसलक को लेकर, मज़ाहिब को लेकर। उसके बीच में तो ज़रूर डिस्क्रिमिनेशन है, तज़ाद है, फ़र्क है, लेकिन कुरान में कोई फ़र्क नहीं, नबी में कोई फ़र्क नहीं, हदीस में कोई फ़र्क नहीं। ठीक है, हाँ, हदीस वही हदीस है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या करके दिखाया, वो हदीस कहलाएगी। और कुरान वो है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ, जिब्रील फरिश्ता लेके आया और हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया। तो ये कानून है, ये समावी कानून है, आसमानी कानून है, आसमानी शरीयत है, इंसान की बनाई हुई शरीयत नहीं, ये आसमान की बनाई हुई शरीयत है। अगर है किसी के अंदर ताकत, किसी स्कॉलर के अंदर, किसी राइटर के अंदर, किसी बुद्धिजीवी के अंदर, किसी आलिम के अंदर, किसी कातिब के अंदर, किसी इंटेलेक्चुअल आदमी के अंदर, तो ऐसा कुरान दूसरा बना के बताओ। अरब के अंदर बहुत सारे स्कॉलर्स उस टाइम भी थे और आज भी हैं, लेकिन ऐसा कुरान नहीं बना सकते बेटा, नहीं बना सकते। एक आयत नहीं बना सकते, एक आयत ऐसी बना नहीं सकता इंसान, मनुष्य जिसको कहा जाता है, एक आयत भी ऐसी नहीं बना सकता। ये है असली कुरान, ये है इस्लाम की असली ताकत, यह इस्लाम का असली पावर, यह इस्लाम की असली सच्चाई, जो चारों नाचार हमें माननी पड़ेगी। कोई मनुष्य ऐसा कुरान बना ही नहीं सकता, उसमें फ़र्क आ जाएंगे। लैंग्वेज अरबी है लोगों की, बड़े बड़े स्कॉलर हैं, बड़े बड़े ख़तीब हैं, बड़े बड़े मुकर्रिर हैं, बड़े बड़े मुतकल्लिम हैं, बड़े बड़े राइटर हैं, लेकिन कलाम ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, ये कलाम के सच्चा होने की इलामत है। तो दोस्तों, हमें से मोहब्बत और हमें से लड़ाई, ये गलत फहमियाँ दिमाग से निकाल दो। हम किसी मज़हब को टारगेट नहीं बनाते, किसी को चैलेंज नहीं करते, लेकिन दोस्तों इस्लाम की रियलिटी यही है। ठीक है, हम किसी को बुरा भला नहीं कहते,
लेकिन इस्लाम की रियलिटी यही है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है, ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम किसी के बारे में ये तौहीन के जुमले बोलना, इंसल्ट करना, ये हमें नहीं सिखाया गया, ठीक है। सबका आदर करो, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।